Hello, Ganesh. Now the time has come to start the preparation for your GATE and Engineering Services examination for the year 2025 and 2026. अब ये सही टाइम आ गया है आप लोगों की तैयारी स्टार्ट करने के लिए गेट 2025 और 2026 के लिए। रीजन बीइंग आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा। Sufficient time will be available for you people to revise, give the test series and complete the entire syllabus of GATE and Engineering Services. अगर देखा जाए on an average 1000 hours का कंटेंट है गेट और ईएससी का कवर करने के लिए आप लोगों के पास, और इसके लिए 7 से 8 महीने लग जाते हैं मेरे तैयारी को कंप्लीट करने के लिए। So if you start preparing now, there will be sufficient time left at the end of the preparation to revise also, to give the practice questions also, to give the test series also. तो इसी चीज को डिटेल में डिस्कस करने के लिए सेशन रखा गया दैट हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर द गेट एग्जामिनेशन। वी आर टारगेटिंग गेट 25 एंड 26। जो लोग भी थर्ड ईयर में है या फाइनल ईयर में है या जो जॉब कर रहे हैं या जो अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर के गेट के लिए, दिस सेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर दोस एस्पिरेंट्स। ये सेशन इंपॉर्टेंट है उन एस्पिरेंट्स के लिए। अगर हम बात करें पहली दैट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ गिविंग द गेट, क्यों गेट एग्जाम दिया गया है। इट इज राइटली सेड दैट गेट इज द गेटवे फॉर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज। ये गेटवे है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के लिए। लाइक गिविंग द गेट एग्जामिनेशंस यू कैन गो फॉर द हायर स्टडीज। आप अपनी हायर स्टडीज परस्यू कर सकते हैं गेट एग्जामिनेशन के स्कोर के बिहाफ पे। मास्टर्स कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, डुअल डिग्री प्रोग्राम्स भी होते हैं हमारे, आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। गेट के स्कोर के बेसिस पे बहुत सारे पीएसयूज हैं, गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डायरेक्टली रिक्रूट करते हैं। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब अपॉर्चुनिटी, वो भी गेट का स्कोर फुलफिल कर देता है। कई बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स में भी गेट का स्कोर कार्ड वैलिड होता है जहां पे आप अपनी रिसर्च एक्टिविटीज को परस्यू करना चाहते हैं। सो इफ यू वांट टू जॉइन एनी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फॉर दैट आल्सो द गेट स्कोर कार्ड इज रिक्वायर्ड। हाउएवर अगर आप गेट देते हैं आपको पता चल जाता है कि आपका स्टैंडर्ड कितना है प्रिपरेशन का। लेट्स सपोज इफ आई एम टारगेटिंग एन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, अगर मैं गेट एग्जाम देता हूं मेरे को अपने प्रिपरेशन के स्टैंडर्ड के बारे में यहां से एक आइडिया लग जाता है। तो मेरे हिसाब से जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी इंजीनियर्स हैं जो भी पास आउट हुए हैं, उनको गेट एग्जाम देना चाहिए चेक करने के लिए दैट व्हाट इज द लेवल ऑफ द प्रिपरेशन फॉर एनी अदर एग्जामिनेशन। एक बेंचमार्क हो जाता है हमारे गेट का एग्जामिनेशन। वो लोग अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हैं वहां पर भी गेट स्कोर हेल्प करता है हमारी आपको डिफरेंशिएट करने के लिए देन द रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। सो गेटवे इज फॉर मेनी अपॉर्चुनिटी, राइटली सेड इसको बोला जाता है कि ये गेटवे है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के लिए। अगर हम बात करें कि स्ट्रक्चर क्या है गेट के एग्जामिनेशन का, जो गेट एग्जाम की ड्यूरेशन है वो 3 घंटे की होती है। जब आप एग्जाम दोगे 3 घंटे मिलेंगे आपको टेस्ट को क्लियर करने के लिए। जो एग्जामिनेशन का मोड है वो कंप्यूटर बेस्ड है, तो ऑनलाइन सेंटर में आपको जाना पड़ेगा, वहां पे एग्जाम देना पड़ेगा। इसको सीपीटी टाइप एग्जामिनेशन बोला जाता है। नेक्स्ट द टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द एग्जाम विल बी ऑफ 3 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एमसीक्यू, एमएसक्यू एंड एनईटी टाइप। अगर हम बात करें एमसीक्यू क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होते हैं। 4 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन सही होगा तो उसको हम बोल देते हैं एमसीक्यू टाइप प्रॉब्लम व्हिच इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस। इसमें जो भी प्रॉब्लम होगा उसके 4 ऑप्शंस होंगे। हाउएवर नाउ मोर देन 1 ऑप्शन कैन बी करेक्ट। तो एमसीक्यू और एमएसक्यू में डिफरेंस होता है। और एमएसक्यू रियल टेस्ट होता है आपके प्रिपरेशन का, क्योंकि एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है। तो इफ यू प्रिपेयर थोरोली देन यू विल बी एबल टू आंसर दी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट इज एनईटी टाइप क्वेश्चंस। एनईटी टाइप क्वेश्चंस जैसे फिल द नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपको आंसर निकाल के खुद फिल करना होता है अप टू द करेक्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस व्हिच इज क्लियरली मेंशन्ड इन द एग्जामिनेशन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें 65। एग्जाम की जो लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश होती है। कैलकुलेटर अलाउड होता है, पर कैलकुलेटर वर्चुअल कैलकुलेटर होगा। जो आपका फिजिकल कैलकुलेटर है वो अलाउड नहीं होता। आपके सिस्टम में कैलकुलेटर आएगा, उसी को यूज करना पड़ेगा, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टोटल मार्क्स विल बी 100, तो 65 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के। टोटल नंबर ऑफ आवर्स वी आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन, जैसे भी मैंने पीछे बताया, इज अप्रोक्सीमेटली 1150। 1150 घंटे लग जाएंगे आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के अंदर। सो इट इज ह्यूज। तो अगर आप प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन के साथ जो कटिंग एज एडवांटेज है वो भी मिल जाएगा आपको, कि रिवाइज कर पाएंगे उस सिलेबस को सफिशिएंटली, टेस्ट सीरीज दे पाएंगे, बीवाईक्यूज कर पाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो इतने कंटेंट पढ़ने के लिए हमें तैयारी भी जल्दी स्टार्ट करनी पड़ती है। हेंस वी शुड स्टार्ट आवर प्रिपरेशन फॉर गेट 25 एंड 26 नाउ ओनली। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिटॉक कि गेट का जो एग्जामिनेशन कैलेंडर होता है वो कैसा दिखता है, तो अगर हम गेट 25 26 की बात करेंगे, हम टेकिंग गेट 25 जून जुलाई जैसे करंट ईयर है वहां पे नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी।
तो 2024 जून जुलाई में 2025 में नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी। सितंबर में आप रजिस्टर करोगे एग्जाम के लिए, फेब में आपका एग्जाम होगा, तो 2025 का एग्जाम 2025 फेब में होगा, रिजल्ट आपका मार्च में आ जाएगा। तो बहुत ही जल्दी रिजल्ट आ जाता है गेट एग्जामिनेशन का। अनलाइक अदर एग्जामिनेशन जैसे यूपीएससी का हो गया या स्टेट सर्विसेज हो गया, टाइम बहुत लगता है, साइकिल बहुत लंबी होती है, पर गेट एग्जाम का जो रिजल्ट है वो इमीडिएटली मिल जाता है आपको विद इन द स्पैन ऑफ 2 to 4 वीक्स। तो नेक्स्ट मंथ ही आपका एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। सो व्हिच इज ह्यूज, ये एडवांटेज है, क्योंकि आपको इमीडिएटली पता चल जाता है कि आप का नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, आप फर्दर स्टडीज परस्यू करोगे या नहीं करोगे, आपको दोबारा से गेट एग्जाम देना है या नहीं देना, या आपको किसी पीएसयू को ज्वाइन करना है नहीं करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाउ वी विल हेल्प यू, हम कैसे हेल्प करें आपके गेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। हियर वी गिव यू कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ द सिलेबस, और वो सिलेबस आपके हर एक एग्जाम को कैटर करेगा, नॉट ओनली गेट एग्जामिनेशन। आप जितने भी पीएसयूज हैं उनकी एग्जाम दे सकते हैं, आप अपने सेमेस्टर की एग्जाम दे सकते हैं, सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे सकते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम दे सकते हैं, स्टेट सर्विसेज का एग्जाम दे सकते हैं, एसएससी जेई को आप इस अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जो भी सिलेबस की कवरेज होगी वो कॉम्प्रिहेंसिव होगी, क्योंकि सिलेबस की कवरेज कॉम्प्रिहेंसिव होगी, तो स्ट्रेंथन योर फाउंडेशन, आप ये फाउंडेशन उसको ये स्ट्रांग करेगा। आपको सारे डिजिटल बुक्स और वेब पे ऐप पे मिल जाएंगे, all the digital books will be available on the web and the app. You will get the free access to the Virat test series which is curated by the educators. तो यहाँ पे जो top educators हैं उन्होंने टेस्ट सीरीज प्रिपेयर करी है और वही टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाती है। तो जो लेवल होता है क्वेश्चंस का वो मैच कर जाता है एग्जैक्टली गेट एग्जामिनेशन से। आपको पीएसयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, यू विल गेट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द पीएसयूज। आपको रेगुलर सेशंस मिल जाएंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स दी जाएगी दैट हाउ टू एनहांस योर परफॉर्मेंस इन डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। आपको गाइडेंस मिलेगी इंटरव्यू को भी क्रैक करने की, यू विल गेट द गाइडेंस टू क्रैक द इंटरव्यू आल्सो। सो इन ऑर्डर टू हेल्प योर प्रिपरेशन टू क्लियर एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, वी आर लॉन्चिंग अ न्यू बैच दैट इज प्रारंभ। तो हमने बोला था कि आज से तैयारी स्टार्ट करनी है, तो आज से ही आपको अपना जो प्रिपरेशन का सफर है वो प्रारंभ करना है। उसके लिए प्रारंभ बैच लॉन्च किया, व्हिच इज टारगेटिंग गेट पीएससी एंड पीएसयू 2025। जनवरी 18 को बैच स्टार्ट हो रहा है, यानी आज ही बैच स्टार्ट हो रहा है। I'll be also taking almost every subject in this particular batch. इसकी ओरिएंटेशन सेशन है, I'll be taking नई ओरिएंटेशन सेशन ले रहा हूँ उसका। इसमें जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। ये टॉपिक में स्टार्टिंग है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, however I'll be taking most of the technical subjects also, और भी एजुकेटर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे वो भी आपको टेक्निकल सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी देंगे। और यही ब्यूटी है हमारे प्लेटफॉर्म की कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक मल्टीपल एजुकेटर्स से पढ़ सकते हैं एज पर योर विश, एज पर योर रिक्वायरमेंट। कई लोग बोलते हैं कि नहीं हमारा कॉलेज है, हम जॉब करते हैं, हमें टाइम नहीं मिल पाता, तो जितने भी लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्डेड भी होंगे, तो पूरे प्लेटफॉर्म पे एक्सेस मिल रहा है आपको। आप लाइव क्लासेस भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हैं, एंड नंबर ऑफ टाइम्स। So there is no restriction on this. As per your convenience, you can start your preparation. जैसे आपकी convenience है उसके हिसाब से अपनी preparation start कर सकते हैं, और आपको विश्वास रखना है कि आपका इस साल या अगले साल में पेपर निकलेगा ही। इसलिए 2026 को टारगेट करके बैच बनाया है, विश्वास बैच। ये भी हमारा हितेश बैच है, बैच सी। इसकी ओरिएंटेशन सेशन भी आज टेक्निकल ओरिएंटेशन सेशन, इसमें भी हम स्टार्ट कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से। वी आर स्टार्टिंग विद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। देन एक बेसिक गाइडलाइन दी आपको कि कौन सा टॉपिक कौन से एजुकेटर्स लेंगे, उसको करने में कितने आंस करते हैं, और कब ये सेशन हमारा स्टार्ट होगा, कब ये सेशन हमारा कंप्लीट होगा। सो यू सी दैट मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आई विल टेक यू, हाउएवर the rest of the educators are also available. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए राजेश विशाल सर है, देन फॉर सर्वे के लिए अभिषेक कुमार सिंह है, स्ट्रक्चर मटेरियल के लिए अभिषेक सर है, जियोटेक के लिए अभिषेक सर है, केपी सर है, देन स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए अमित सर है, राजेंद्र प्रसाद सर है, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के लिए केपी सर है, अरुण सर है। सो फॉर एवरी ऑफ द सब्जेक्ट वी हैव डिफरेंट सेट्स ऑफ द एजुकेटर्स व्हिच आर अवेलेबल। ऑल द एजुकेटर्स आर टॉप नॉच ऑन द प्लेटफॉर्म। जो भी बेस्ट एजुकेटर अवेलेबल है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए वो अवेलेबल है हमारे प्लेटफॉर्म पे। So you have to be rest assured about the quality of the content which will be delivered to you. अगर हम बात करें 2026 वाले बैच के लिए which is सिविल बैच सी, अगेन बैच हमारा स्टार्ट हो जाएगा 18 जनवरी को। सेम सेट ऑफ द एजुकेटर्स विल बी देयर। मैथमेटिक्स के लिए हमारे पास उमा सर है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए हमारे पास गुरपाल सर है। So you rest assured that the content will be as or even more than the quality which is required to clear any of the examination that you will be appearing for. अगर हम बात करें बेसिक वेटेज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, क्योंकि गेट में हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। रीजन भी अनलाइक अदर एग्जामिनेशन जहां पे हर एक सब्जेक्ट की वेटेज इक्वल होती है, यहां पे हर एक सब्जेक्ट की वेटेज इक्वल नहीं है। तो वी प्ले स्मार्ट,
हम उन सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह प्रिपेयर करेंगे जिनका वेटेज कंपैरेटिवली ज्यादा है। और 5 सब्जेक्ट अगर मैं टेक्निकल निकाल लूं, नॉन टेक तो ही हमारे पास इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड, अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड को क्लब करोगे तो भी 28%, तो आपको 100% 28% तो आपको ये दोनों टॉपिक ही दिला देंगे, which is falling in the category of non tech। अगर हम टेक्निकल सब्जेक्ट्स की बात करें, जियोटेक, एनवायरमेंट, हाईवे, सर्वे एंड एफएम, ये 5 सब्जेक्ट मिलके मोर देन 50% आपका सिलेबस कवर करा देंगे या 50% वेटेज कवर करा देंगे। तो अगर मैं 5 सब्जेक्ट भी करके जाता हूँ, 50% इनकी वेटेज है, 28% होते हैं दोनों टॉपिक की वेटेज देगी, 78% इज ह्यूज। इसके अलावा भी आपके पास 10 सब्जेक्ट और हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस आल्सो देयर आर 10 अदर सब्जेक्ट्स। तो अगर मैं उन 10 सब्जेक्ट को साइड में रख दूं जिनकी वेटेज 22% है, मैं ये 7 सब्जेक्ट पढ़ लूं, 2 नॉन टेक और 5 टेक्निकल, I'll be able to secure 78% of the marks in the examination अगर मैंने thoroughly इनको प्रिपेयर कर रखा है। रीजन भी जो भी आपको क्लास में कराया जाएगा उसी से अलाइंड प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जाती हैं। So if you are good in your preparation, अगर आपकी efficiency अच्छी है, you can crack the examination with flying colors also। Now we have two categories of the subscription plan with us, one is plus, one is iconic। iconic के अगर एडवांटेज देखें, you will get 1-to-1 live mentorship, आपको कस्टमाइज्ड डाउट सॉल्विंग मिल जाएगी, आपको फिजिकल नोट्स भी मिल जाएंगे। जो फिजिकल नोट्स है वो आपको डिलीवर्ड होंगे, इट विल बी डिलीवर्ड टू यू इन योर इंडिविजुअल हाउसेस विद इन 15 डेज ऑफ टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। जो भी बुक्स हैं वो मैंने लिखी है टेक्निकल, सो ऑल माय एक्सपर्टीज इज पुट इन दोस 90 बुक्स व्हिच यू विल बी गेटिंग 15 डेज में आपकी बुक्स डिलीवर हो जाएंगी। अगर मैं प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी दूं तो लाइव क्लासेस मिलेगी, यू कैन डायरेक्टली इंटरैक्ट विद द एजुकेटर्स, आप डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। If you see other features, अगर आप बाकी फीचर्स को देखोगे, you will see you will have a chat feature, आप डायरेक्टली चैट कर सकते हो एजुकेटर के साथ, आप पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हो। कई बार दिक्कत ये होती है कि जब हम कमेंट करते हैं, हमें जो डाउट है वो समझ में नहीं आता एजुकेटर को, और एजुकेटर जो आपको बात समझाना चाहता है वो आपको भी समझ में नहीं आती। तो एक बहुत ही अच्छा फीचर है हमारे पास, रेयर हैंड फीचर, इन व्हिच डायरेक्टली यू कैन स्पीक विद द एजुकेटर इंस्टेड ऑफ टाइपिंग द कमेंट। आप एजुकेटर के साथ डायरेक्टली बात कर सकते हो, और ये फीचर बहुत ही यूनिक है हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अगर आप एजुकेटर से बात करते हो, आप अपने डाउट को ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो और अपने डाउट को ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हो। सो दिस फीचर इज आल्सो अवेलेबल विद यू, ये फीचर भी आपके पास अवेलेबल है। देन 1-to-1 मेंटरशिप इज देयर, आप अपना सेशन बुक कर सकते हैं, आपको मेंटर असाइन होंगे, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम्स के अलावा डे टू डे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो सारी गाइडेंस देने के लिए आपको एक मेंटर असाइन कर दिया जाएगा। आप अपना सेशन बुक करके मेंटर से गाइडेंस ले सकते हैं। सो यू बुक द सेशन टू टेक द गाइडेंस, दिस इज द लिस्ट ऑफ द बुक्स व्हिच विल बी डिलीवर्ड टू यू। ये लिस्ट ऑफ बुक्स जो आपको डिलीवर होगी, सारी टेक्निकल नॉन टेक्निकल बुक्स हैं, जितनी भी टेक्निकल बुक्स हैं मैंने लिखी हुई है। आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी ये सब्सक्रिप्शन के अंदर, मेरा टेस्ट सीरीज एज आई डिस्कस अर्लियर आल्सो, ये जो टेस्ट सीरीज है इट इज क्यूरेटेड बाय ऑल द टॉप एजुकेटर्स व्हिच आर ऑल ओवर प्लेटफॉर्म। इससे फर्क ये पड़ता है कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ प्रॉब्लम्स मिलती है वो एग्जैक्टली मैच करती है गेट एग्जामिनेशन को। सो इट इज एनहांसिंग योर प्रिपरेशन, आपको रियल टाइम एनवायरनमेंट मिल जाता है जैसा गेट एग्जाम में मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कौन कौन से एजुकेटर हमारे प्लेटफॉर्म में, आई विल बी टीचिंग यू इन दिस प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म में आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा ऑलमोस्ट। देन मैं विद प्रकाश सर, उन्होंने 200 से ज्यादा बैच पढ़ा रखे हैं एमटीएससी के, ही इज एजुकेशन आइकन ऑफ 2020 बेस्ट अवार्ड मिला हुआ है 2021 के अंदर। ही इज नोन फॉर सिंप्लीफाइंग द कांसेप्ट्स। देन वी हैव अमित जरोला सर, अमित जरोला सर इज गोल्ड मेडलिस्ट इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, डायनेमिक्स जो आपका स्ट्रक्चर वाला पार्ट है वो काफी अच्छी तरीके से डील करेंगे। देन he has number of publications in different national and international journals. Then we have RP sir, GATE और ESP faculty for more than 10 years. GATE 2009 में AIR 179 है, and he is also selected as AEE irrigation department. Then we have Umar sir, mathematics पढ़ाएंगे आपको, 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। Then he is aptitude for engineering mathematics, 37 million wash unit का इनके पास एक्सपीरियंस है। Now this is the testimony that most of the toppers are learning this platform. अभी पिछले कुछ सालों से चाहे गेट हो चाहे ईएसपी हो, जो भी टॉपर्स हैं वो सारे इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, प्लस क्लासेस यूज कर रहे हैं, स्पेशल क्लासेस यूज कर रहे हैं। This is the testimony of this that for every branch you will be finding the toppers using an academic platform. अगर हम बात करें if we talk about the subscription, दोनों बताया मैंने आपको प्लस और आइकॉनिक 2025 और 2026 के लिए so huge discounts are available. You can save up to 55% if you enroll for these batches now. अगर आप enroll करते हैं batches के लिए अभी तो 55% तक का डिस्काउंट आपके पास अवेलेबल है। So in the last I would like to conclude, last में मैं conclude करना चाहूँगा that if you want to clear the GATE examination
you want to clear the GATE examination or any examination per se, you have to start the preparation as soon as possible. लोग वेट कर रहे होते हैं कि नहीं अभी सही टाइम नहीं है, प्रिपरेशन कर लेगा, मैं कल से स्टार्ट करूंगा, परसों से स्टार्ट करूंगा, अगले महीने से स्टार्ट करूंगा। जब भी ये चीज आपके दिमाग में आई है कि नहीं मेरे को तैयारी करनी है गेट एग्जाम की या किसी भी एग्जाम की, उसी समय आप ये स्टार्ट कर देनी है। यू डोंट हैव टू वेट फॉर एनीथिंग, आपको किसी भी चीज के लिए वेट नहीं करना है। रीजन बीइंग, every minute which you are wasting, you are giving the opportunity to the other aspirants to move ahead of you. Reason being, competition बहुत है आज के टाइम पे, आपको कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी वेस्ट नहीं करनी है जो आपकी एज को डाइल्यूट कर दे। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग। अगर आप इस सेशन को देख रहे हो, अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हो, यू स्टार्ट डूइंग द प्रिपरेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द मोड, जो मर्जी मोड हो, आप अपनी तैयारी स्टार्ट करो, वीडियो लेक्चर्स देखो, ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, बुक से करो, नोट से करो, इररिस्पेक्टिव यू शुड स्टार्ट द प्रिपरेशन। क्योंकि अगर आप छोटे-छोटे स्टेप्स लेना चालू करोगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू रीच योर ultimate goal. So an investment in the knowledge is the best interest. तो बहुत ही सही कोट लिखा हुआ है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं नॉलेज के अंदर, इसका जो इंटरेस्ट है वो आपको बेस्ट मिलेगा। इससे ज्यादा इंटरेस्ट और नहीं मिल सकता आपको। सो कीप एनहांसिंग योर नॉलेज, और आपकी नॉलेज को एनहांस करने के लिए वी आर देयर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आई श्योर कि बेस्ट वन ऑफ द एजुकेटर्स आर देयर जो आपको आपकी जो मंजिल है वहां तक ले जाने में हेल्प करेंगे। So let us, I'll find you. I hope I'll find you in this particular batch. मेरा जो टॉपिक स्टार्ट होगा इसके अंदर, सो मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा आपकी इस जर्नी के अंदर। टिल देन लेट्स प्लान इट।